कृषि एवं सहकारिता विभाग के सौजन्य से उपमंडल के अंटा गांव में स्थित देसवाल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर फार्म परिसर में जैविक खेती पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय जैविक खेती में चुनौती एवं संभावनाएं था। इस कार्यशाला में 2 जैविक किसान समूह के 3 दर्जन से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला की मेजबानी सफीदों हलके के पूर्व विधायक जसबीर देसवाल ने की। जसबीर देसवाल 14 एकड़ भूमि में गेहूं, चावल, गन्ना, चना, आलू, सरसों, प्याज व लहसुन की जैविक खेती करवा रहे हैं। जैविक खेती में लगे किसानों को संबोधित करते हुए जसबीर देसवाल ने कहा कि वे अपने उत्पादों की मार्केटिंग की कार्य योजना बनाएं, जिसमें वह हर संभव सहयोग करेंगे। आज का कार्यक्रम जो है डॉक्टर सतीश ने मेरे से कई दिन पहले पूछा था कि भाई शुक्रवार को आपके फार्म पे हम ऑर्गेनिक फार्मर्स को, जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उन फार्मर्स का एक समूह है सफ़ीदों का, एक पिल्लू खेड़े का, उन दोनों को आपका ये फार्म दिखाना चाहते हैं और एक मीटिंग करना चाहते हैं यहाँ। तो आज वही सारे पिल्लू खेड़ा के भी और सफ़ीदों के फार्मर इकट्ठे होकर और डॉक्टर साहब यहाँ आए थे। अब जो यहाँ जो फसल खड़ी है वो गन्ना है, वो सरसों है, गेहूँ है, लहसुन है, आलू और चना, प्याज, ये फसलें जो हैं अभी खड़ी हैं खेत में। और इससे पहले धान की फसल हम जो है वो जैविक फसल धान की काट चुके हैं। लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। जब ज़मीन में हम अंग्रेज़ी खाद की बजाय देसी खाद डाल के अगर उसकी पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो फसल पूरी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन लोग अभी मेहनत करने के लिए, देसी खाद डालने के लिए मेंटली तैयार नहीं। किसान भाइयों से यही एक निवेदन है कि वो एक तो फसल का चक्र ज़रूर बना के रखें, फसल बदल बदल के बोएं और देसी तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से खेती करें, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जिसमें बहुत तरह की बीमारियां, कैंसर तक, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, ये लेवल बढ़ने लग रहे हैं। पब्लिक में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं और ये जहर से, जो अपन रासायनिक खाद और जो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि ये सारा अब जैविक खेती पे आए, जिससे इस सभी इलाके का भी, लोगों का भी फ़ायदा हो। खाद की बात आई आज, जो डिस्कशन में, मीटिंग में आई बात कि उनके पास कोई ऐसा खाद नहीं था देसी जो होना चाहिए, और मेरे पास जैसे बायोगैस का खाद है। मैंने उनको कहा है भाई मैं मुहैया करवाऊंगा, आप पहले मेहनत करो, डालो खाद में, हम देंगे खाद। कार्यक्रम में मौजूद कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा कि जैविक खेती उत्पादों की मार्केटिंग के लिए किसानों को समूह बनाकर काम करना होगा और बाजार में मांग के हिसाब से फसल उगानी होगी। डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक खाद से मनुष्य में गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र, खंड कृषि अधिकारी पिलूखेड़ा में कार्यरत हूं और ये आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, ये हमारे पीजीएस इंडिया प्रोग्राम के तहत 2 ग्रुप, एक पिलूखेड़ा जैविक उत्पादक समूह के नाम से और एक जैविक ग्रुप सफीदों में 2 ग्रुप किसानों के बने हुए हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। एक तो उनके आपस में एक ट्रेनिंग हमने करवानी थी जैविक उत्पादों की मार्केटिंग को लेके, जिसके लिए हमने एक्सपर्ट जो है हमारे एक सक्सेस फार्मर हैं जितेंद्र मिगलानी जी, उनको बुलाया था ताकि वो मार्केटिंग के गुर हमारे किसानों को बता पाए। दूसरा हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हमारे जैविक किसानों के सामने जो कोई समस्या फील्ड में आ रही है या उनके अनुभव हैं वो आपस में साझा करें। उस चीज़ को लेके ये श्री जसबीर सिंह देसवाल जी के जो ये देसवाल ऑर्गेनिक फार्म है, ये पूरा जो उस हिसाब से जैविक तरीके से जो मेंटेन किया हुआ है, इसलिए इस स्थान को हमने चुना था कि भाई प्रैक्टिकली भी जो है एक्सपोजर हो हमारे फार्मर्स का और उनकी जो ये प्रॉब्लम्स आपस में शेयर। जैविक खेती की जहाँ तक प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें किसान के सामने एक तो जो मैनुअल लेबर
वो नेचुरली इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से उसकी जो कॉस्ट लेबर के ऊपर बढ़ती है। दूसरा, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है जो मार्केटिंग को लेके हम कह सकते हैं आज के टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जागरूकता इतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। इस करके जो आम कस्टमर तो जो जैविक उत्पाद खरीदता नहीं, जिसको इसके बारे में पता है वो यहाँ से हमारे मेट्रोज़ में, दिल्ली में, गुड़गांव में या इस एरियाज़ में ज़्यादा है, तो वहाँ तक आम किसान के पहुँच से बहुत मुश्किल है। यहाँ पे किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिल जाए, मार्केटिंग का सेटअप बन जाए, तो हमारे जो है इस जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा किसान अपनाना पसंद भी करेंगे और जो है अच्छा जो है उसको पैदावार वो दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि भाई हमारे जो है रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग की वजह से जो हमारी भूमि का स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल गिर गया है। हमारी उर्वरा शक्ति जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। मनुष्य का जो स्वास्थ्य है वो जैविक कीटनाशकों के अवशेष उसमें कृषि उत्पादों में रहने की वजह से हमारी जो है भयंकर बीमारियों के गर्भपात में जो वो मनुष्य आ रहा है। इसी प्रकार से हमारे पशु हैं वो भी जो है बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। इसलिए ये एक समय की मांग है कि भी हम जो है रसायन बगैर जो है खेती करें, कुदरती तौर पे खेती करें और वो पैदावार हम करें। जहाँ तक इसकी संभावना की बात है तो लोगों में जागरूकता आई है, विशेष तौर से कोविड वाला जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें लोगों ने जो है हर कोई चाहता है कि हम अच्छी ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़े। तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने में जो जैविक उत्पाद हैं वो एक बहुत बड़ा जो योगदान करते हैं। तो इसलिए जो इसकी संभावना को देखें तो हम जो है काफ़ी अच्छी संभावना इसकी आज के दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक किसान जो है बाज़ार की मांग के अनुसार जो है फसल पैदा नहीं करेगा तो वो सही भाव नहीं ले पाएगा। आज समय की मांग है कि भी वो जो जिस चीज़ की भी बाज़ार में मांग है, चाहे वो जैविक उत्पाद के रूप में आज पता है कि भी जैविक की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो जैविक तरीके से वो पैदा करें। दूसरा फिर जो है धान की जहाँ तक बात है, कि धान की जगह दूसरी फसल कोई भी बिजाई कर ले, जैसे दलहन है, दलहन भी जो है उसमें खर्चे को यदि कंपेयर करके चले तो कहीं भी जो है दाल वाली फसलें कम नहीं पड़ती। इसी प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मक्का है उसमें भी अच्छी पैदावार मिल जाती है यदि हम जब पूरा खर्चा, उसकी लागत और उसकी आमदनी को यदि कैलकुलेट करे किसान। सिर्फ किसान जो है उसकी बिक्री को कैलकुलेट करता है लेकिन उसके खर्चे को कंपेयर नहीं करता। तो यदि वो उसको कंपेयर करके चले, अपना लेखा जोखा रखे, तो दूसरी फसलों की तरफ जो है वो जा सकता है। हाँ, इसमें जो ये ज़रूर है कि भी सरकार की तरफ से भी जो है उसको प्रोत्साहन के लिए दूसरी उस पर कोई न कोई जो स्कीम के रूप में मदद ज़रूरी है शुरुआत के दौर। इसमें कोई दो राय नहीं कि भी जैविक उत्पादों की बात करें, जैविक किसान वही कामयाब होगा जो उसके पास जितने भी साधन अवेलेबल हैं, चाहे पशुओं के गोबर के रूप में हो, चाहे वो फसल अवशेष के रूप में हो, उसी से अपने जो है वो चाहे वो खाद बनाना है तो उसी के तरीके से बनाए, वो देसी तरीके से नेचुरल जो उसके पास उपलब्ध है, या जो कीटनाशक बनाना है तो उसने अपने तरीके से जो है जैसे नीम का है वो प्रयोग कर सकता है, नीम बोली का प्रयोग कर सकता है, नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार जो 10 परनी है वो वनस्पति के 10 वनस्पतियों का अर्क निकाल के ही तैयार की जाती है, जो एक अच्छा कीटनाशक जो प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार से किसान ने जो उसके खेत पे उसके आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे ही उनका प्रयोग करे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाज़ार के ऊपर निर्भर न रहे। भले वो जैविक उत्पाद लेके आए मार्केट से, लेकिन उसके लिए जो है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटानी है उसने, और उसको जो है सस्टेनेबल यदि जैविक खेती करना चाहता है तो उसके पास जो उपलब्ध है, जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनका प्रयोग करें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग बिल्कुल जो है लगातार प्रयास रहता है, तो इसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाता है। और आप देख रहे हैं स्पिद्दों और पिल्लूखेड़ा में, विशेष तौर से मैं बात करूँ पूरे ज़िला जींद की बात करूँ तो ये जो है एक अग्रणी ज़िला बनता जा रहा है जैविक खेती के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे किसानों ने जो है जैविक खेती को अपनाया है। तो उसमें जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं, और उसमें जो है कृषि कल्याण विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो पूरी मदद करते हैं। दूसरा, इसके लिए जो है राष्ट्रीय जैविक केंद्र है अपना भारत सरकार का गाजियाबाद में, तो उनसे संपर्क करके कि उनके भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो समय समय पर चलते रहते हैं। इस कार्यशाला में पानीपत के अग्रणी व सफल जैविक किसान जितेंद्र मिगलानी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैविक खेती की पहली उपलब्धि तो यही है कि इससे किसान को समाज में भले आदमी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि
किसानों को कृषि में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। जितेंद्र मिगलानी ने जैविक खेती की मार्केटिंग पर किसानों का मार्गदर्शन भी किया। मेरा नाम जितेंद्र मिगलानी, मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट करनाल का लास्ट गांव पड़ता है। पानीपत से 15 किलोमीटर, करनाल से 30 किलोमीटर करीब पड़ता है। और मैं 2013 से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, और जिसमें मैं कुछ अनाज वाली फसलें जैसे गेहूँ, चावल, कुछ मिलेट्स, और तेल वाली फसलों में सरसों, तिल, मसालों में हल्दी, मिर्च, धनिया, मेथी, तो ये सभी फसलें मैं करता हूँ। कुछ 5-1 एकड़ मल्टीलेयर बागवानी के भी किए हुए हैं। 9 एकड़ के करीब हल्दी भी लगाई हुई है। तो मैं 2013 से कर रहा हूँ। तो शुरुआत के समय में तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई नेचुरल फार्मिंग में। जैसे जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ता गया और खेतों की भी तासीर बदलती गई, तो अब सभी फसलें ठीक हो रही हैं। गांगुली गांव के निवासी रामफल ने बताया कि वे हल्दी की जैविक खेती करते हैं और इस खेती से उनको भरपूर मुनाफा हो रहा है। मैं जी गांव गांगुली का रहने वाला हूं। रामफल सनोप हजूर सिंह मेरा पता है। देशवाणों का गांव है। मैं जैविक खेती हल्दी की करता हूं 6 साल से, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती है ये खेती। इसकी पैदावार भी अच्छी है और खाने में भी अच्छा मुनाफा ये जी हमारे एरिया के अंदर सफ़ेदों के अंदर लगाता हूँ मैं। पहली बात तो ये है। और 35 से 40 क्विंटल की एवरेज आती है इसकी, और 80 रुपये किलो इसकी बिक्री करते हैं। गांव से बिक्री होती है सारी। देखो जी, बाहर मार्केट का तो पता नहीं, मेरी तो सारी घर से ही बिकती है। बाहर मार्केट में मैं कभी गया ही नहीं। इस कार्यशाला का सार यही था कि आने वाला समय जैविक खेती का ही है। सफीदो तहसील के अंटा गांव से कैमरामैन राजू के साथ सुमित ठाकुर की रिपोर्ट।